जब तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा फिर मैं दोबारा तुम्हारी बात सुनना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब ये वक्त तुम खुद लेकर आओगे। ये बात जान लो कि तुम जैसे भी हो मेरे हो सोले। तुमने मुझे बचाया क्यों? मिस फरीदे की मदद की केस के लिए क्यों? और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बताओ। आयतन साहबा यह चाहती हैं कि यहाँ जुआ खेला जाए और मुझ पर बहुत दबाव डाला, मगर फिर भी मैंने उन्हें नहीं खेलने दिया। उसके बाद वो किसी को साथ लेकर आई और मेरी नौकरी खत्म कर दी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, लेकिन वादा करो कि ये बात सिर्फ हमारे दरमियान में रहेगी। सोले, मुझे कैसा लगता है? यही पूछना चाह रही है ना आप? ठीक कहा ना? हाँ। आपा जी, सोले भी आपसे बहुत प्यार करता है। क्या ये सच है माली? हाँ, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। क्या? हाँ। आज आपके 3 मुकदमों की समाअत है जज साहिबा, और नई फाइलें पहुंच गई हैं। सबसे पहले एक कत्ल है। मुझे मालूम है, रुकन यादसर की फाइल है। जी हाँ, एक और फाइल है। नाइट कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। उसका नाम कुछ वाइपर करके था। क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, मैं अभी देखती हूँ। बरदान दी वाइपर। हाँ बिल्कुल। बाहर तुम फाइलें छोड़कर जा सकती हो। फरीदे मैडम, मैं जानती हूँ मैं फाइल नहीं पढ़ती जब भी आप गुस्सा करती हैं, लेकिन मेरा यकीन करें मैंने सब फाइल रट ली थी। मैं अपने काम में इतना उलझी कि मैं सब भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? बाहर सोले आ गया क्या? वो अभी तक नहीं आया। वो जैसे ही आता है मैं उसको आपके पास भेज देती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आयतन, दरवाजा खोलो। आयतन, तुम किस तरह अपने कैफे में लोगों को जुआ खेलने दे सकती हो और झूठ भी बोलती हो कि मुजफ्फर बीमार है और उसने अपनी जगह कोई दूसरा बंदा भेज दिया है? कैसा जुआ माहिर? वहाँ क्या हो रहा है मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं तो वहाँ गई ही नहीं काफी दिनों से। आयतन, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती आयतन। उफ माहिर, अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? मुझसे पूछो कि क्यों किया मैंने ऐसा, लेकिन नहीं, तुम क्यों पूछोगे? तुम बस आए और मुझ पे इल्जाम देना शुरू कर दिया। जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारे बाबा के लिए किया है। तुम तो यहाँ थे भी नहीं, 1 महीने से पूछा भी नहीं। क्या मेरे बाबा की मदद इन गलीज पैसों से करनी है? ये पैसा हराम है, हराम। तुम भी तो बहुत कुछ गलत कर रहे हो ना अपने बाबा की खातिर, और अगर मैंने कुछ कर लिया तो गुनाह हो गया। ठीक है, मानती हूँ गलत किया, लेकिन उनके लिए किया जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो तुम हराम के पैसों से बाबा को बचाना चाहती हो, यही रास्ता रह गया है, और तुम अपनी इस गलती का दिफा भी कर रही हो। हाँ, अब मैं कुछ भी करूं तुम्हें तो बुरा लगता है। अब मेरी हर बात बुरी लगती है तुम्हें, इसलिए कि हमारे बीच फासले बढ़ गए हैं। अब मुझे सलाम भी ना करना आयतन, हत्ता कि अपनी शक्ल भी ना दिखाना। ये तो होना ही था। जब नई मिल जाती है तो पुरानी बुरी लगती है, उसकी हर बात बुरी लगती है। ऐसा ही है ना माहिर? जवाब दो मुझे, अब मैं बुरी लगती हूँ ना तुम्हें? पागल मत बनो आयतन। ऐसे नहीं माहिर, मेरी आंखों में देख के बात करो तुम। हाँ, तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है। अब कोई और है।
ये लड़का कौन था? जस्टिस फरीदे हैं क्या? मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। आज तो वो बहुत मसरूफ है। शुक्रिया। आई एम सॉरी जज साहबा, मैं लेट हो गया। वेलकम मिस्टर सोले। मैं बिल्कुल सही थी और सोले इसी वजह से मैंने तुम्हारी इंटर्नशिप कैंसिल कर दी थी। सोले क्या हुआ तुम्हें? किसी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से हमें अहमद बकवासी के केस पर बात करनी चाहिए। मुझे आज एक समाअत मिल गई है लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसमें। मैं अपना फैसला दे दूंगी, फिर सारा वक्त यहीं पर हूं मैं। मेरे बाबा मुझे हमेशा एक बात बताते हैं कि खाने की मेज मकसद होती है एक साथ बैठने के लिए, और अगर ऐसा ना हो तो दरारें पड़ जाती हैं खानदान में। ये तुम्हारे बाबा की जानिब से एक मजबूत बयान है। हाँ, मेरे बाबा ऐसा करते हैं। लेकिन मैं ये तुम्हें चीटिंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि डिबेट में इस्तेमाल कर सकते हो। हमें अपनी यादों की जरूरत होगी क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर सकूं। और अपसेट मत हो, तुम अपनी ड्रीम फैमिली के बारे में बात कर लेना। जिस फैमिली का ख्वाब देखता हूं वो लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा साथ हैं, खुश। साले यासीन! कौन है तू? हाँ? अपने गंदे हाथों को इससे दूर रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इसे अपने जाल में फंसाना चाहता है? यासीन रुको, इसे छोड़ दो। सुंगल, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। बस बहुत हो गया। यासीन तुम्हारी जुर्रत कैसे इसको मारने की? क्या तुम बदमाश हो? तुम्हें छू रखा ये? तो तुम्हें क्या है? क्या कह रही हो तुम? तकलीफ है मुझे? होता कौन है कि तुम्हारा? आखिर कौन हो तुम जो नहीं देख सकते? मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो, कोई ताल्लुक नहीं मेरा तुमसे, समझे? काश इसकी तहकीकात हो सके। मैं इस बात की तह तक जाना चाहती हूँ कि फखरी वो शख्स है या नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा सोले। ये तो ऐसे है कि जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को खुद मार दे। एक शख्स अपने पेशे को कैसे धोखा दे सकता है? इंसान को आसानी से धोखा दिया जा सकता है और आप तमाम प्रोफेशंस में इस तरह के आदमी तलाश कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने इंसाफ के तराजू की हिफाजत करनी चाहिए। कानून का पेशा बहुत मुअज़्ज़ज़ है और मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग इसमें मौजूद हैं और मुझे आपको देखकर इंसाफ दिखता है। जज साहिबा, मैं वो बयान ले आई हूँ जो आप चाहती थी। ठीक है, शुक्रिया बहार। बरदान दी वाइपर के बयान की फाइल है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो मिस्टर सोले। बरदान ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। चलो अब कहो, मैंने ही तुम्हें बताया था कि ये लोग बात नहीं करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? नाराज मत होइए, ऐसा ही अहमद बकवासी भी करेगा और दूसरे भी। तो फिर मुझे ये बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं, पूछे उनसे। जी हाँ, हम इन जगहों पे जाकर तफ्तीश करेंगे और हम इन्हें उकसाएंगे बदमाशी करने पे। ऐसा करना होगा हमें। तुम भूल गए लिस्ट में कितने लोग शामिल हैं? मैं जानता हूँ, सब याद है मुझे। ये हमें किसी वक्त भी भूल जाएगा और ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सुलेमान साहब को किसी ने धमकी दी थी। ठीक कह रही हैं।
हो सकता है उनके कारोबार को तबाह करने का उन्होंने फैसला कर लिया हो। लेकिन एक मसला है, सुलेमान साहब ने सिर्फ यहाँ काम नहीं किया बल्कि इस्तांबुल की 2 अदालतों में भी काम किया है। कोई बात नहीं, छानबीन करेंगे। फरीदे, क्या सोच रही हैं? सौले, हमें फौरी छानबीन शुरू करनी होगी। अगर हमें समाज से पहले कुछ भी ना मिल सका तो मैं इसे मुलतवी नहीं कर सकूंगी। आप मुलतवी करेंगी? देखो सौले, अगर हमें कुछ ना मिला तो मुलतवी नहीं कर पाऊंगी मैं। मिल जाएगा। नासिफ कारण। यू आर वेलकम। यस, आप लोग बाहर इंतजार करें। ओके सर। आओ बैठो। अब तक नाराज हो गया मुझसे? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो प्रोसिक्यूटर? तुमने सब कुछ उसके बरक्स किया जो मैंने कहा था ना सिमोस के केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब मैं ही इस केस में फंसा हुआ हूं। मेरे भाई, मैंने कागुलू को बताया था ये वक्त नहीं है। सब लोगों की आंखें हम पर लगी हुई हैं, हत्ता के कोर्ट हाउस में खुफिया इदारे का आदमी भी मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया और करता रहूंगा। मैंने मुदाखलत की, मैंने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन हमें धोखा दिया गया, सब कुछ नाजिल कर दिया गया। हमारे दरमियान कुछ होशियार प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने पता चलाया सब बातों का। फिर तुम मेरे सामने किस तरह हो? तुम्हारे सामने नहीं हूं मैं, तुम्हारे साथ हूं। हर कोई ये बात जानता है कि तुम्हें फांसी के तख्ते पर किसी वक्त भी लटकाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जिसकी वजह से ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? क्या तुम बात को मुख्तसर कर सकते हो प्रोसिक्यूटर? इन हालात में तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां तुम्हारी वजह से हूं। देखो प्रधान, अभी तुम यहां हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी तरह बाहर निकाल लूंगा। अगर तुम्हारे आदमी में से कोई बाहर है तो उनसे कहो सैमूज ने जो तुम्हारे साथ किया तो उससे मुझे तकलीफ पहुंची और मैंने उसे मारा है। तुम शायद 2 माह के लिए यहां हो, छुट्टियां मनाने के लिए। टेंशन ना लो और खूब मजे करो। सब मुझ पे छोड़ दो। जैसा तुम कहो प्रोसिक्यूटर, लेकिन अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो गए तो तुम्हारी लाश भी शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। ये वार्निंग है मेरी। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन वार्ड का इंतखाब किया है, तुम समझ जाओगे जब तुम उसे देखोगे। नेकदत की तरफ से कोई अपडेट नहीं। मुझे लगता है वो उस बंदे को ढूंढ नहीं पाया। अगर वो चाहता तो उसको आसानी से ढूंढ लेता और उसकी उर्फियत भी नहीं होती। ठीक कह रहे हो। खुदा तुम्हारी मदद करे।
बेरहम कातिल नासिफ कारा की दास्तान। नासिफ कारा ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि उसने चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान यलमास को कैसे और क्यों कत्ल किया। रिपोर्टर मली सादिकलो। वो बाकर कोई में 1969 से काम कर रहे थे। फिर सुलेमान साहब सिसली चले गए थे। हम कहां से शुरू करेंगे? बाकी कोई से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस्तांबुल में फाइलें चेक करूंगी। हो सकता है कि कुछ केसेस की फाइलें इधर भी हों। अभी मेरी एक समात है। क्या ख्याल है, क्यों ना हम लंच टाइम पर इस बारे में बात करें सोले? तो उसी जगह आ जाइएगा जहां लंच करते हैं। ओके। चलिए जज साहबा। मिलते हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूं। मैं इंतजार करूंगा। वो सिर्फ मेरा है और हमेशा सिर्फ मेरा ही रहेगा। आखिर तुम हो कौन? प्यार था स्वाले अच्छा है ना बहुत? क्या कहा आपने? लेकिन एक बहुत बुरी आदत है इसमें। औरत कमजोरी है इसकी। बहुत दिल फेंक है। वो खेल रहा है तुम्हारे साथ। आंखों में जादू है उसकी। शख्सियत इतनी पुरकशिश के किसी को भी काबू में कर ले। तुम्हें तो उसकी हर बात पे यकीन आ गया होगा ना। तुम्हें लगता है कि तुम एक मुनफरिद फूल हो, मगर ऐसा नहीं है। तुम एक ऐसा फूल हो जो मुरझाया हुआ है। तुमसे पहले भी कई आई और कई, हो सकता है तुम्हारे बाद भी कई आए, लेकिन वो सिर्फ मेरा है और हमेशा सिर्फ मेरा ही रहेगा। तुम क्या बात कर रही हो? आखिर तुम हो कौन? मेरे मंगेतर से दूर रहो। मैं तुम जैसों से अच्छी तरह से निमट सकती हूँ। मेरे मंगेतर से दूर रहो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कभी भी। जज साहिबा,
फोन करने वाले से पूछा नहीं वो कौन था? उसने मुझे बताया था मैच, लेकिन मैंने ही गलत सुना होगा। भला मैच भी कोई नाम हो सकता है क्या? हेलो, अदालत से आगे एक चाय का होटल है, वहां आ जाओ, अर्जेंट है। सवाले कौन है? पता नहीं, फोन बंद था। हाय अल्लाह, हम वक्त पर नहीं पहुंच सके। मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। परेशान मत हो, सब ठीक है। शुक्रिया। या अल्लाह, एक चाय और लाओ बेटा। अच्छा हुआ आ गए। चाय तो पियोगे ना तुम? चाय पीने के लिए बुलाया है। नहीं, हम बातचीत करते हैं। बाबा कैसे हैं? समाज में कितने दिन रह गए? 3 दिन। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों करना चाहते हो? परेशान हरगिज मत हो, बाबा के हवाले से। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो तुम जानते हो कि मेरे बाबा बेकसूर हैं। नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि इस केस के हवाले से कुछ गड़बड़ है। जब मुश्तबा शख्स मौके पर पकड़ा जाए तो इस सारी मुसीबत की कोई जरूरत नहीं है। तुम कैसे मेरी मदद करोगे? हेलो माय डियर, मैं सीधे तुम्हारे पास आया हूं। बहुत ही अच्छी खबर है मेरे पास। फखरी ने तमाम इल्जामात को कबूल कर लिया है और साथ ही उसने मुकदमात में मौजूद एक एक बेज़ाब्तगी का बताया। क्या उसने किसी और के बारे में कुछ बताया? उसने किसी और का नाम तो नहीं लिया। फर्द जुर्म तक कार्रवाई करना शुरू कर दी है। मैं गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दूंगा। तुमने सुलेमान साहब के कत्ल के बारे में पूछताछ की? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी पहली तरजीह थी। हो सकता है तुम्हें फैसला देने के लिए इसकी जरूरत हो। तो समझो सुलेमान के कत्ल का इस शख्स से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है और ये बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। समझ रही हो ना तुम? तुर्गत, बहुत सी तहकीकात अभी बाकी है। मैं इस समात पर फैसला नहीं दे सकती। फरीदे, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के काबिल नहीं था। फखरी ने बताया कि वो मिस्टर सुलेमान के कत्ल में ना मुलव्विस है ना उसको कुछ इल्म है। मैंने भी छानबीन की है, वो सच कह रहा है। हत्ता कि वो यहाँ था ही नहीं, वो केसरी की शादी में था, निकाह के गवाह के तौर पर। इस बात का बहुत सौ को इल्म है। फिर उसे नाजिफ कारा की समात पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्रवाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर तुर्गत। फरीदे, क्या तुम्हारे लिए काफी है? मेरा मतलब है मुकदमे की समात के लिए। क्या हम अब भी नाजिफ कारा केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मुझे समात के लिए देर हो रही है बहुत। उस केस की फाइल क्या है जो मैंने त्राबजोन से मंगवाई थी? आप नाजिफ कारा के पहले केस के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं भी चेक करता हूँ। वो शख्स कत्ल के इल्जाम से बरी होने के करीब है और तुम अभी तक चेक कर रहे हो। तुम्हें जो फिंगरप्रिंट मिले वो सुलेमान यलमास के थे ना? बिल्कुल। लेकिन वो उसके नहीं है। क्या? लेकिन तुम कैसे जानते हो? एक मुर्दा शख्स के फिंगरप्रिंट और वो भी एक चीफ प्रोसिक्यूटर के। ताजुब था। मैंने थोड़ी सी तहकीकात की
और मुझे पता चल गया, सुलेमान यल्माज के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड नहीं है कोई। ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? नहीं मालूम, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। क्या मुझे जारी रखना चाहिए? जब मैंने सवाल पूछना शुरू किए, एक भी फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड कहीं से नहीं मिला। उन्होंने मुझे बताया ये मिस्टर सुलेमान के थे। हमारे पास मवाजना करने का मौका नहीं था उस वक्त। उनकी एक उंगली का फिंगरप्रिंट पड़ जाए ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो ये साबित करना तो नामुमकिन है। इतना भी नहीं। जब सहरा आसिक से पूछगछ की जा रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे में चला गया। सुलेमान सर ने नाजिफ कारा को बुलवाया था अपने ऑफिस में। नाजिफ कारा 1 घंटे के बाद प्रोसिक्यूटर सुलेमान सर के कमरे में चला गया था। कोई और भी कमरे में गया था क्या? मैंने नहीं देखा। आप उस 1 घंटे के दौरान वहीं मौजूद थी या किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर भी गई थी? हाँ, लेकिन मैं अपने जाती काम से 5-10 मिनट के लिए गई थी। फिर इत्तेफाक से मैंने देखा उसके बयान को तब्दील कर दिया गया। लेकिन दूसरा बयान तो है नहीं। जब सहरा बाहर निकल गई तो ये आधा खत्म हुआ था। अगली पूछगछ में उसने बताया कि वो कमरे से बाहर नहीं गई। बिल्कुल। मैं ये जानता हूं कि वो मुतवातिर झूठ बोल रही थी। अच्छा, तो पहला बयान कहां है? मैं वो तुम्हें ला दूंगा। अपने खानदान को गुड न्यूज देना, अपने छोटों को भी। उन्हें भी खुश होना चाहिए। Shit. जी सर, फरमाइए, आपने मुझे बुलाया। जुन्नात, उस केस की फाइल क्या है जो मैंने तराबसून से मंगवाई थी? आप नाजिफ कारा के पहले केस के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो फाइल अभी तक आई कि नहीं? मिस फ्यूसन देख रही हैं। मैं भी चेक करता हूँ। वो शख्स कत्ल के इल्जाम से बरी होने के करीब है और तुम अभी तक चेक कर रहे हो। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं की चेक? तुम्हें फॉलो अप रखना चाहिए उसका। फौरी तौर पर लिख के दो मुझे क्यों की और किसने की लापरवाही है। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। चलता हूं। तुम मुझे बयान कब तक दे सकते हो? कल सुबह मैं यही आऊंगा। तो उसी जगह आ जाइएगा जहां लंच करते हैं। अरे फरीदा मैडम, आप यहाँ हैं। मुझे लगा कि आप लंच के लिए गई होंगी। मैं ये फाइलें यहाँ छोड़ना चाहती थी। फाइलें छोड़ दो, मैं बस जाने वाली थी। हाँ, हम साथ जा सकते हैं अगर आप कैफेटेरिया जा रही हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं कैफेटेरिया नहीं जा रही हूँ। मुझे कुछ काम है जरूरी। ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। आप अपना काम करें। बाहर मैं काम के लिए घर जा रही हूँ। मेरी दोपहर में कोई समात नहीं। फिर तो मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे यहीं पर मिल गई, वरना सब गड़बड़ हो जाती। चीफ प्रोसिक्यूटर आपके इस पर दस्तखत चाहते हैं, बहुत अर्जेंट है, और उन्होंने कहा कि मुझसे मिल लीजिएगा। तो बेहतर होगा कि जाने से पहले उनसे मिल लीजिए। अंदर चलो। अम्मी, 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 अम्मी उठे। नानी जान, नानी जान।
आप ठीक है ना नानी जान? हटो बेटा। अम्मी, अम्मी ये सूंघे। अम्मी उठे, उठे शाबाश। आप मुझे सुन सकती है ना? रुको रुको बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, इस तरह क्यों है आप? अच्छा उठ सकती हैं? चलिए हेल्थ सेंटर चलते हैं अभी हम। मुझे इसी तरह रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे अम्मी ये क्या है? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा। आप माहिर कारा के वालिद नाजिफ कारा हैं। तुम मेरे बेटे को जानते हो क्या? नाम से, चूंकि वो एक बहादुर नौजवान है। दर्द हो रहा है? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज तुम मेरे बहुत करीब हो और मेरे जख्म पर मरहम लगा रही हो। खुद लगा लो अब। ये बहुत तकलीफदेह है। लगता है हड्डी टूट गई है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। चुप हो जाओ बेवकूफ। जाहिल। मैं जानता हूं कि दुनिया एक खराब जगह है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी अखलाकी अख्तार कहां है। लेकिन मैं उस कमीने को तलाश करने जा रहा हूं। मैं उसका हिसाब चुकाने जा रहा हूं। मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं जा रहा हूं उसके पास। वो इस इंटरव्यू की तरदीद करेगा, एक एक लफ्ज की। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। कोई बात नहीं दालिया, किताब क्या कहती है, और इंसान जो कुछ भी गलत करता है उसका हिसाब तो खुदा लेता ही है। वो यकीनन बेहतर जानता है। खुदा के और बहुत से दूसरे काम है, समझे तुम? वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। इन छोटे मसाइल को हल करने के हम पाबंद हैं। वो ना तजुर्बेकार था, हो सकता है उसे किसी ने भेजा हो। मुझे नहीं लगता कि वो जानता हो कि वो क्या कर रहा है। मेरी बात को सुनो, मैं बहुत बोर हो गया हूं। मैं चाहता हूं जरा बाहर की खैर खबर लेकर आऊं, देखूं जरा। दालियान, उससे दूर रहो। नहीं छोड़ूंगा। दालियान, अगर तुमने उस बच्चे को तकलीफ पहुंचाई। अच्छा तो नासिफ तुम मेरे खिलाफ हो? जो समझो। मेरे सामने खड़े होने का तुम्हारा फैसला है, मगर ये मेरा फैसला है। सुकून का सांस ले लो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। नहीं शुक्रिया। और तुम सुनाओ। मुझे सेल के लोगों से पता चला है कि आप माहिर कारा के वालिद नाजिफ कारा हैं। तुम मेरे बेटे को जानते हो क्या? नाम से, चूंकि वो एक बहादुर नौजवान है और उसके वालिद के साथ एक ही छत के नीचे रहना मेरे लिए एजाज की बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह। बस हम ये कर लेंगे स्वीटी। तुम्हें एक फिल्म की जरूरत है, फिर तुम देखना। एलसी कैम के पास तुम्हारी जैसी अदाकारा बिल्कुल नहीं है। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूं।
आप ये इस तरह कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये वो रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट नहीं दी थी मैंने आपको। जाली जाली है ये रिपोर्ट, ये बहुत बुरी और जाली रिपोर्ट है ये क्या तरीका है बात करने का? इतनी जरूरत कैसे भी तुम्हारी कि तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछो? मैं सवाल नहीं कर रहा, वजाहत मांग रहा हूं इसकी। दरअसल ये बात ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि लोग जज्बात से ज्यादा गुस्से को पसंद करते हैं। देखो तुम्हारी रिपोर्ट से सर्कुलेशन कितनी बड़ी है। एक शख्स की पूरी जिंदगी, उसका खानदान, क्या आपके पैसे से ज्यादा वैल्यू रखता है जो आप कमाने के चक्कर में? ये इंसान पर मुनहसिर है। मिसाल के तौर पर मैं चाहूं तो खुद भी ऐसी रिपोर्ट बना सकता हूं जो सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, मगर मैंने फैसला किया कि तुम ज्यादा काबिल हो, तुम्हें रिपोर्ट बनाना चाहिए। मली, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं या नहीं? अच्छा सोचो, अगर नाजिफ कार की जगह तुम होते तो क्या होता मली? हाँ सेतन साहब, वो एक हादसा था, एक अलमनाक हादसा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मैंने कीमत चुकाई है इसकी। आप दुनिया में एक बार आई हैं मिस आयतन, फिर ये दुख क्यों जब आप खुश हो सकती हैं? अपने आप को खुश रखें, आप दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत खातून हैं। अगर माहिर साथ नहीं है तो खुद को बिल्कुल भी तन्हा महसूस ना करें। मैं हूं हमेशा आपके साथ मिस आयतन। जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ वो मैंने ही शुरू किया। काश तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हारी मम्मी हो चुकी है सोले।